और देखो ये सारी चीज़ें ना हाजिर नाजिर रहती हैं। अभी ये सत्संग हो रहा है ना यहाँ, अभी यहाँ कितने विराजमान है आपको नहीं पता। हर समय जहाँ भक्ति की प्रगाढ़ता होगी, ब्रह्मांड की शक्तियाँ विशेष कार्य करती हैं। आपको ये खबर लगानी पड़ेगी। और जब आपकी दृष्टि ऐसे देख लोगे ना कि ये जो मतलब हम कोई कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो किधर किधर से क्या क्या हो रहा है आपके आपके सामने आपको जब दिखाई देने लगे, आपकी दृष्टि ऐसी हो जाए आपको सामने दिखाई देने लगे, तो फिर आपको क्या किताब पढ़नी है? बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु चरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। अरे लगा होने असर मुर्शिद का पूरा पाया, जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया, जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया, जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया। इस तन के अंदर ही केवल, इस तन के अंदर ही केवल प्रभु की भक्ति होती है, प्रभु की भक्ति होती है। भक्ति तत्व के समझ बिना दुनिया जीवन खोती है, दुनिया जीवन खोती है। सफल हो गया मानव तन, जिसने भक्ति तत्व को पाया। सफल हो गया मानव तन, जिसने भक्ति तत्व को पाया, जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया, जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया। साकार व निराकार के भक्ति बहुत यहाँ करते हैं, भक्ति बहुत यहाँ करते हैं। दोनों भक्ति है काल के, जिनमें सब ही फंसते हैं, जिनमें सब ही फंसते हैं। काल ने नकली गुरु भेज कर सबको इनमें फंसाया है, सबको इनमें फंसाया है। जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया, सत्य भक्ति जो होती है वो कर्म पास को कटाती है, वो कर्म पास को कटाती है वो। इस भक्ति को जो भी करे ये अमरलोक पहुँचाती है, ये अमरलोक पहुँचाती है। इसका भेद मिला है हमको, हमने पूरा गुरु है पाया, हमने पूरा गुरु है पाया। जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया, जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया। सारे शब्द का भेद केवल पूरा गुरु कहलाता है, पूरा गुरु कहलाता है। विदेही नाम जना करके वो, विदेही नाम जना करके वो विदेही ध्यान कराता है, विदेही ध्यान करवाता है। भेद खोल दिया इस पद में, बिना गुरु समझ नहीं पाया। भेद खोल दिया इस पद में, बिना गुरु समझ नहीं पाया। जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया, जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया। देहधारी जो पूरा गुरु है, वो ही सूक्ष्म गुरु मिलाया।
मिलावे, वो ही सूक्ष्म गुरु मिलावे। सूक्ष्म गुरु तेरे साथ रहेगा, वही अमर लोक पहुँचाएगा, वही अमर लोक पहुँचाएगा। गुरु मेरे से हमसे पूरा वेद बताया, हमको पूरा वेद बताया। जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया, जिसने सूक्ष्म गुरु मिलाया। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और देखो, हर मनुष्य को ये मालूम है कि यहाँ से कुछ भी लेने जाने का नहीं है क्या? कुछ लेकर कोई गया? कोई गया है तुम्हारा तो बताओ। कोई तुम्हारा कोई कुछ लेकर गया है पहले से? कोई बड़े बुजुर्ग कुछ लेकर गए हैं तो बताओ। तो तुम्हारी भी तो वही श्रेणी है ना, कहाँ ले जाओगे? तो भाई प्रेम जो देखो सारा ना, करुणा, करुणा और प्रेम, ये चीज़ आपको प्रभु से प्राप्त होती है। और ये माँ जगदम्बा देती है, अपने हाथ से देती है ऐसे प्रसाद रूप में। और आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मैं बता नहीं सकती आपको। सामने सामने सब कुछ ऐसे परोस दिया जाता है कि आप तो एकदम ऐसे हक बकाट रह जाती है कि क्या कहे और क्या ना कहे, ये ऐसे कैसे हो सकता है और हो रहा है। समझ गए आप? आपको तब समझ में आएगी जब आप इस संसार का पीछा छोड़ दोगे तब। अगर आपने इसे पकड़ रखा है ना, ये वाला मसाला पकड़ रखा है चश्मे वाला, तो चश्मे से जो दिखाई देता है वो दिखाई देगा। और अगर आपने प्रभु की तरफ कदम बढ़ा रखा है तो फिर आप ये सोच लेना कि वो जो देते हैं वो ऐसी चीज़ होती है जो आपको कभी मतलब आपसे छीनी नहीं जा सकती, आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये रतन धन है भक्ति। तो किसी किसी को समझ में आएगी, सबके बस का नहीं है समझना, लेकिन फिर थोड़ा बहुत यहाँ बताना भी पड़ता है कि अगर नहीं बताएंगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने इस रस को चखा, फिर वो सारे रसों को दरकिनार कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं। फिर वो सुनना ही पसंद नहीं करते, ये फालतू किसी काम का नहीं है। अगर कुछ हो रहा है तो ये नहीं कहें कि कोई दूसरा कर रहा है, वो हमारे ही कर्म का भुगतान हम कर रहे हैं स्वयं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा। तो प्रकृति तो वही दे देगी, वही दे देगी, जो बोया है काट लो। देखो अगर तुम भक्ति कर रहे हो तो हीरे मोती तो आएंगे भाग्य में, कूड़ा थोड़ी आएगा। तो 24 घंटे जो हरि नाम सुमिरन कर रहा है, 24 घंटे उसी में रमण कर रहा है और शरेआम देख रहा है कि उनकी कृपाएं आ रही हैं, तो फिर वो कैसे कैसे भूल जाएगा भाई? तो फिर संसार की तरफ क्या क्या लेना चाहेगा वो? उसकी दृष्टि नहीं जाती बाहर की इधर इधर उधर। वो कार्यकर्ता दिखाई देता है, सारे कार्यकर्ता है, लेकिन ये जो है चित्त, ये एक ही चीज में रमण रहता है 24 घंटे। नशे में रहता है ना जैसे आदमी, ऐसे रहता है हर टाइम, 24 घंटे एक सवारी है उसको। ये वाली चीज उसकी कार्य ही नहीं करती। जैसे विचार चलते रहते हैं लोगों के, पहले हमारे भी चलते थे शुरू शुरू में, तो ये विचार जो है सब बिल्कुल खत्म, मन नाम की चीज खत्म। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक शांत और मौन, आराम से बैठो और फिर जो कार्य होता है अपने करते रहो। अब मौन में तो ये अपना वर्क होता है ना, वो अपना वर्क करते हैं, जिन्होंने जो करना है वो तो करना ही है।
अब हमारा क्या है, हमारा ये है शांत रहो अपना आराम से, जितने दिन पृथ्वी पर है आराम से रहो, हैं। जब कहानी खत्म होगी तो हो जाएगी। तो भक्ति करने वाले को अपनी तरफ देखना चाहिए, दूसरे की बजाय अपनी तरफ देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं किसी के लिए खोटा कर रहा हूं, किसी के लिए, अपने लिए नहीं कर रहा, दूसरे के लिए कर रहा हूं, तो किस्मत किसकी खराब होगी? करने वाले की होगी, नहीं होगी? तू क्यों कर रहा है? जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान है और वो जो जान रहा है कि अगर मैं कोई काम ऐसा करूंगा तो ये मेरे आकाश में प्रिंट होगा, भूताकाश में, तो प्रकृति तो वहीं से फल देगी ना। तेरा फोटो फ्रेम सब कुछ वहां लगा होगा एज इट इज कि तूने क्या किया है। और जब यमराज के सामने टेबल पर बैठा होगा तो वहां तू झूठ थोड़ी बोल पाएगा। ये वाला शरीर थोड़ी होगा, वो सच बोलता है, सूक्ष्म शरीर, वो बताएगा कि मैंने क्या किया, क्यों किया, और इस कर्म का फल क्या है, अब क्या सज़ा मिलेगी। खुद ही सिलेक्ट करेगा, बताएगा कि इस कर्म की ये सज़ा है, दे दो। तो वहाँ जिसके लिए किया था वो थोड़ी होगा भाई, जिसके लिए किया था वो नहीं होगा। उसका तो जब नंबर पड़ेगा, जब पूछा जाएगा कि तूने वो उससे करवाया था कर्म और तूने उसको धारण किया था, अब तेरी सज़ा बता क्या होगी। फिर वो अपनी सिलेक्ट करेगा। संसार क्यों दुखी है? ऐसे ही तो दुखी है, किसी किसी के लिए पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं उल्टा सुल्टा। और ऐसा चिकना घड़ा है मनुष्य, उस पर कितना रंदा चलाओ, मजाल क्या चल जाए, ना ना, दूर दूर तक इफेक्ट दिखाई नहीं देता, असर ही दिखाई नहीं देता। हम जब 20-25 साल पहले मैंने एक भागवत सुनी थी, भागवत सुनी थी, कोई राजस्थान से कोई लेडी आई थी, उसने सुनाई थी, और मैं सबसे आगे बैठती थी, जाके सबसे पहले आगे आगे बिल्कुल बैठती थी। मेरे अंदर ऐसी पिपासा थी, मैं इतने बड़े बड़े रजिस्टर के पेज प्रश्नों के भरकर लेकर जाती थी और स्टेज पर देकर आती थी उसे कि सारे प्रश्नों का समाधान करोगे, ऐसा मेरा था। और वो कथा भी जब शुरू करती थी, जब ये देख लेती थी कि भाई हाँ मैं आ गई हूँ, जैसे मैं आके बैठती तब कथा शुरू होती थी। और मेरा नियम था, मैं 1:05 पर हाजिर हो जाती थी, चाहे कितना ही काम छोड़ना पड़े। तो जिसको प्यास होती है ना, प्यास समझते हो, वो कुएं के पास पहुंच ही जाता है। और ऐसे कान खड़े रहते थे मेरे ऐसे कि कौन शब्द कहाँ क्या कहा है, ऐसे कान खड़े रहते थे ऐसे। और मैं पीछे कभी नहीं बैठती थी, पीछे बैठने वाले हमेशा बात करते हैं, कथाओं में जो पीछे बैठते हैं बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं ना, हंसा तो मोती चुगे, जिसको प्यास है ना वो उस तरह का आचरण होगा। मॉडल टाउन में एक सत्संग हुआ था, विशुद्धानंद जी महाराज हरिद्वार वाले, मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ पर एक लेडी थी, मतलब मेरे से तो आगे आ गई, थोड़ी सी दूरी पर बैठी थी। मैंने उसको वो 1-1.5 घंटे का प्रवचन था, उस लेडी को मैंने एक टक एक टक एक टक क्या बोला जा रहा है उसको देख कर ना मुझे अपनी याद आई थी। मैं कहा ये असली प्यासा आदमी, इसको भक्ति चाहिए। तो आगे आगे मैं उसी के सामने बैठी थी, तब मैं वहां से देख रही थी, मैंने कहा हाँ, हंसा तो मोती चुगे, एक अडिग धारा ऐसे। मजाल क्या दूसरी कोई बात कान में आ रही हो, वही है। तो जिन्होंने ढूंढा है उन्होंने पाया, जिन ढूंढा तिन पाया। अगर तुम ढूंढोगे तो कोई चीज़ तुम्हारे से दूर थोड़ी रह सकती है भाई। दूर इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि आप खुद वही हो और खुद को ढूंढना चाहते हो, हैं। तो पूरा ब्रह्मांड तो आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा है। वो तो कहते हैं कि तू भक्ति कर, सब आ रहे हैं तेरी तरफ, सब आ रहे हैं, छोटे बड़े सब आपकी रक्षा के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपको भक्ति कैसे मिल जाए, आपको क्या चाहिए, सब देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मतलब मेरे जो लक्षण हैं वो हैं ऐसे कि मुझ पर कृपा आ जाए।
ऐसा तो मुझे होना होगा ना। और देखो ये सारी चीज़ें ना हाजिर नाजिर रहती हैं। अभी ये सत्संग हो रहा है ना यहाँ, अभी यहाँ कितने विराजमान है आपको नहीं पता। हर समय जहाँ भक्ति की प्रगाढ़ता होगी, ब्रह्मांड की शक्तियाँ विशेष कार्य करती हैं। तो आपको ये खबर लगानी पड़ेगी। और जब आपकी दृष्टि ऐसे देख लोगे ना कि ये जो मतलब हम कोई कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो किधर किधर से क्या क्या हो रहा है आपके आपके सामने आपको जब दिखाई देने लगे, आपकी दृष्टि ऐसी हो जाए आपको सामने दिखाई देने लगे, तो फिर आपको क्या किताब पढ़नी है जब आप खुद ही देख रहे हो हैं। इसीलिए तो हमारी किताब खत्म हो गई थी। किताबों का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है यहाँ पर भाई। और किताबें ठीक है अब लोग पढ़ते हैं, मार्गदर्शन थोड़ा बहुत मिल जाता होगा, लेकिन गुरु कृपा के बगैर जब तक वो समझाए ना, जब तक आगे बताए ना, फिर करवाए ना, फिर क्या कहाँ से क्या मिल जाएगा। एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है, मनुष्य करता रहता है करता रहता है तो थोड़ा मंझता चला जाता है, तो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर फलीभूति होती चली जाती है। लेकिन कोई चलेगा तब ना। देखो गुरु कृपा होने पर आती है ना, 50 लोग होंगे ना, 50 शिष्य, तो एक को भी चुन लिया जाता है अगर कृपा हो तो। अगर तुम्हारी भक्ति गुरु के पास तो बहुत सारी आंखें होती है ना, ये 2 आंखों से काम थोड़ी करता है गुरु। तो जो ये कृपा होती है तो इतने सारे लोग कितने भी हों बेशक, चाहे मतलब किसी विशेष पर कृपा होनी है तो हो ही जाएगी, क्योंकि गुरु दृष्टि आर पार देखती है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी हमारी समझ से बाहर है कि अब जैसे अगर हम ये चाहें कि फलाने फलाने मनुष्य को नाम रतन बख्शीश कर दिया जाए, एक मिनट सोचने की बात है, लेकिन लक्षण तो दिखाई नहीं देते। अभी लक्षण दिखाई देंगे तभी तो देंगे, ऐसे कैसे देंगे। तो ये तो बात है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। नाम रतन बख्शीश करने का मतलब ये है कि प्रभु को उसके हाथ में पकड़ा देना। अब वो लेने वाला जो है वो सही है, तो लेने वाले को भी बहुत सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि कोई कोई समय होता है जब कोई चीज़ मिल जाती है, और कृपा होती है जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है कि हमारा भाग्य संवर जाए। नहीं तो चलता रहता है ऐसे ही, समय निकल जाता है हैं, फिर लकीर पीटने से कुछ होता नहीं है। तो इसलिए जरा अपने संसार से थोड़ा सावधान, तो थोड़ा ऐसी भक्ति करो, अंदर ही अंदर प्रभु में रमण करो बस। फालतू जो दुनिया की सोच जो आपके इधर दिमाग में घुसी हुई है ना, इसको निकाल दो, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय सिर दर्द और टेंशन। इसके अलावा आपको नहीं मिल सकता वहाँ कुछ भी। इससे अच्छा आप नाम सुमिरन करो। तो 24 घंटे अगर नाम चल रहा है तो धीरे 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 विचारों की छुट्टी हो जाएगी। अब वो तो एक ही रस पकड़ लिया जिसने पकड़ लिया, मन को रस देना है ना, तो नाम रस पिलाओ। जब नाम में रमण होगा तो फिर वो वही बात करेगा, दूसरी करेगा ही नहीं। और फिर भी अगर कोई विचार आता है तो उसी टाइम उसको रोको और फिर नाम सुमिरन करो साथ साथ। नाम में ऐसी ताकत है, मन के सारे क्रियाकलाप स्वयं बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं अपने आप ही। करके देखो, करते भी होगे जब, देख लेना। ठीक है ना, समझ में आ गया कुछ, आया समझ में, आ गया भाई समझ में कुछ है, या फिर बस सुन लिया और उड़ा दिया ऊपर से। ऐसा मत करना भाई, समय बहुत कीमती होता है। ठीक है, चलो आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।